गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज तारीख है 11 नवंबर सन 2020 और आज हमें मिली है इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 106 अर्थात 106 नंबर। तो बच्चों आज की जो हमारी ये वर्कशीट है ये आधारित है इस पाठ पर। पाठ का नाम है कर्रीलॉक्स एंड द थ्री बेयर्स स्टोरी। ये एक कहानी है जो कि आपको अपनी पाठ्य पुस्तक इंग्लिश की मैरीगोल्ड के अंदर पेज नंबर 96 पे मिल जाएगी। कर्रीलॉक और तीन भालू, कर्रीलॉक्स एंड द थ्री बियर्स। ओके, तो देखते हैं कि हमसे इस वर्कशीट में क्या पूछा गया है। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। हैव यू एवर सीन अ फॉरेस्ट? क्या आपने कभी कोई जंगल देखा है? टुडे, आज, लेट्स विजिट अ फॉरेस्ट विद अ गर्ल नेम्ड कर्लीलॉक्स। तो चलो आज घूमते हैं एक जंगल में एक लड़की के साथ जिसका नाम है कर्लीलॉक्स। अब इन्हें कर्लीलॉक्स क्यों कहा गया अभी आपको पता लग जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, ये वही बच्ची कर्लीलॉक्स बोल रही है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम कर्लीलॉक्स। मैं ही हूँ कर्लीलॉक्स। आई हैव कर्ली हेयर्स। और मेरे जो बाल हैं वो घुंघराले हैं। और घुंघराले बाल कैसे होते हैं बेटा? घुंघराले बाल होते हैं ऐसे घूमे हुए, ठीक है, जो घूम घूम के आए, सीधे ना आए। आपको मैं बड़े चित्र में भी एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रही कर्लीलॉक्स। ये आपका पेज नंबर 96 है मैरीगोल्ड बुक का। इनके बाल देखिए आप, ठीक है, घुंघराले बाल थे कर्लीलॉक्स के। तो कर्ली मीन्स घुंघराले और लॉक्स मीन्स बालों की जो लटें होती हैं। तो घुंघराले बालों वाली बच्ची थी जिसका नाम था कर्लीलॉक्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं। One day I went into the forest near my house। और एक दिन मैं कहाँ गई? अपने घर के पास एक जंगल में। I saw, मैंने देखा, a beautiful cottage। ठीक है, मैंने एक झोपड़ी देखी, बहुत ही सुंदर झोपड़ी देखी। I was very happy to see it। मैं वो देखकर बहुत खुश हो गई। I went inside the cottage but nobody was there। मैं उस झोपड़ी के अंदर गई तो सही, लेकिन वहां पर तो nobody was there, वहां पर तो कोई भी नहीं था। तो ठीक है बच्चों, ये आपने पूरी कहानी अभी तक नहीं पढ़ी, कहानी का एक अंश आपने पढ़ा है। ठीक है, इसी के आधार पे आज के आपको प्रश्न जो हैं, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए। कर्लीलॉक हैज कर्ली हेयर्स। कर्लीलॉक्स के बाल घुंघराले थे। ठीक है, कर्लीलॉक्स के बाल घुंघराले हैं। व्हाट काइंड ऑफ हेयर डू यू हैव? आप बताइए कि आपके बाल कैसे हैं। कंप्लीट द फेस गिवन बिलो बाय ड्राइंग योर हेयर, आईज, नोज एंड लिप्स। नीचे दिए गए इस चेहरे को पूरा कीजिए। ठीक है, आप अपनी आंखें यहां पे बनाइए, अपनी नाक बनाइए, अपना मुंह बनाइए और इसको बाल भी दीजिएगा। जैसे कि आपको आपकी छवि शीशे में देखने पर दिखाई देती है, ठीक आपको वैसा इसके साथ करना है। तो बच्चों काम मुश्किल नहीं है, बहुत मजे का है। देखिए मैंने 4-5 सैंपल बना के रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए एकदम चिपके हुए बाल, आंख, नाक, होठ बराबर। ऐसे बाल भी हो सकते हैं, इसमें आंख और नाक बनानी रह गई है, वो आप बनाइएगा। ठीक है, और ये देखिए ये एक बच्ची है, बच्ची के ये स्ट्रेट हेयर हैं। कर्लीलॉक्स के बाल तो कैसे थे जी? आपने देखा घुंघराले थे, लेकिन इस बिटिया के बाल बिल्कुल स्ट्रेट हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। और यहाँ देखिए लड़का, ये और ये ऐसा लगते हैं दोनों कंघी करते ही नहीं हैं। और कोई अब मुझसे पूछेगा कि सर आपने इसके ऊपर तो कोई बाल ही नहीं बनाए, तो बेटा हो सकता है कि कोई गंजा भी हो, ठीक है, कोई बाल्ड हो, तो इसलिए हमने वो संभावना भी यहाँ पर रहने दी। तो आप अपनी मर्जी से अपना चेहरा बनाएंगे, इस चित्र के अंदर चित्रकारी करके इसको पूरा करेंगे। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। बी, लेट्स ट्राई टू मेक ए सेंटेंस यूजिंग द वर्ड कर्ली। एक वाक्य बनाने का प्रयास करते हैं इस शब्द को इस्तेमाल करके। कौन सा शब्द जी? कर्ली। कर्ली मीन्स घुंघराले। ठीक है, कर्ली मीन्स घुंघराले। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो आइए कर्ली का इस्तेमाल कैसे होगा, देखिए यहां पर हमने लिख दिया कर्लीलॉक्स हैव कर्ली हेयर। कर्लीलॉक्स जो बच्ची आपने देखी थी जिसके घुंघराले बाल थे, कर्लीलॉक्स हैव कर्ली हेयर्स। कर्लीलॉक्स के बाल कर्ली हैं। ठीक है, और आप एक बात और ध्यान दें, हेयर्स नहीं होता, ठीक है, बाल हमेशा बहुवचन में गिने जाते हैं। तो हेयर
हेयर ही रहेगा, चाहे एक बाल की बात हो रही हो, चाहे 100 बालों की, चाहे पूरे सर पे जितने बाल उगे हों उतनों की, ठीक है। केवल हेयर ही रहेगा, हेयर्स नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखें। कर्ली लॉक्स हैव कर्ली हेयर्स, ये हमारा वाक्य प्रयोग हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर सी, कर्लीलॉक्स सॉ ए कॉटेज इन द फॉरेस्ट। कर्लीलॉक ने एक झोपड़ी ऐसी फॉरेस्ट में बनी हुई देखी। ए कॉटेज इज ए स्मॉल हाउस, एक झोपड़ी एक छोटा घर होता है। हु डू यू थिंक लिव्स इन दैट कॉटेज, आपको क्या लगता है कि उस कॉटेज में कौन रहता होगा, सोचिए और बताइए। चलिए आपके लिए थोड़ा सरल कर देते हैं इस काम को। आप देखिए कर्लीलॉक्स यहाँ पर उसने देखा है कॉटेज है, कॉटेज के अंदर उसने एंट्री करी और एंट्री करने के बाद कॉटेज में जो भी खाने पीने का सामान रखा था उसने खाया, फिर वो आराम करने बिस्तर पे बैठ भी गई और अचानक से घर के मालिक आ गए। ये है मालिक, ये है मालिक की बीवी और ये है मालिक का बच्चा। ये कौन से जानवर हैं जंगल में? जी हाँ, ये बेयर्स हैं, ठीक है। ये पूरा भालुओं का परिवार है, ये इनका घर था। कर्लीलॉक्स इस घर के अंदर पहले से मौजूद थी, तो ये भी भौचक्के से रह गए देख के कि अरे कर्लीलॉक्स यहाँ पे कैसे। तो बच्चों बड़ा ही सरल सा उसका उत्तर आप लिख देंगे। हु डू यू थिंक लिव्स इन दैट कॉटेज, आपको क्या लगता है उस कॉटेज में कौन रहता होगा? तो द बियर फैमिली लिव्स इन दैट कॉटेज, उस फैमिली के उस कॉटेज के अंदर बियर की फैमिली रहती है, ठीक है बच्चों। काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर डी, कर्लीलॉक्स सॉ डैश इनसाइड द कॉटेज। कर्लीलॉक्स ने कॉटेज में क्या देखा? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई वेंट इनसाइड द कॉटेज बट नोबडी वाज देयर, पर वहां पर नोबडी, कोई भी नहीं था, ठीक है। तो यही चीज आप यहाँ पर लिख देंगे। देख सकते हैं कर्लीलॉक्स सॉ नोबडी इनसाइड द कॉटेज, कर्लीलॉक्स को कॉटेज के अंदर कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो नोबडी पे आप राइट लगा देंगे और एवरीबॉडी पे रॉन्ग लगा देंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। आज की वर्कशीट बेटा इतनी सी थी, लेकिन जाने से पहले हम एक बड़ी ही रोचक जानकारी भी जान लेते हैं। जैसा कि आज तारीख 11 नवंबर है और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारे भारत में। 11 नवंबर को क्यों मनाया जाता है जी, किन की वजह से? ये आप नाम यहाँ पे देख सकते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस 11 नवंबर को, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बहुत ही बड़ा नाम है, बहुत ही बड़ी शख्सियत है बेटा। देखिए अब मैं आपको इनके परिचय देता हूँ, इनसे मैं आपकी मुलाकात भी करवा देता हूँ। ये देखिए, ये रहे हमारे मौलाना साहब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये रही उनकी एक दूसरी फ़ोटो, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं और ये हैं हमारे प्यारे गांधी जी। तो ये एक बड़े ही उच्च कोटि के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बहुत पढ़े लिखे परिवार में इनका जन्म हुआ और इन्होंने भी खुद बढ़िया तालीम हासिल करी, बढ़िया पढ़ाई इन्होंने पढ़ी, ठीक है। बहुत सारी भाषाओं का इन्हें ज्ञान था और खूब सोच समझ के निर्णय लेने में ये सक्षम थे। आप देख सकते हैं स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। जब भारत आज़ाद हुआ तो पहले शिक्षा मंत्री कौन बने? भारत के यही बने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उन्होंने 11 वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। मौलाना आज़ाद को ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय है। बेटा देखिए इतने बड़े बड़े काम अगर आप जब बड़े हो जाएंगे तो आप देखेंगे IIT, ठीक है, इसके अंदर एडमिशन भी नहीं हो पाते हैं, पेपर इतना टफ होता है। तो ये जो पूरी संस्था है, इन संस्थाओं को स्थापित करने में किसका हाथ रहा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का, जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं। इन्होंने IIT की स्थापना करी, UGC की भी स्थापना करी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसे हिंदी में कहेंगे। उन्होंने शिक्षा और संस्कृति को विकसित करने के लिए उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना भी करी, जैसे कि आप लोग नाम भी सुन सकते हैं आसपास के लोगों से, संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी। तो इन सब की स्थापना भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही संभव हो पाई। 1992 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया, ठीक है। और देखिए मजे की बात, उन्होंने अपने शिक्षा मंत्री रहते नैतिक कारणों से इस सम्मान को लेने से मना कर दिया था। जब वो जिंदा थे और शिक्षा मंत्री थे भारत के, तब उन्हें पेशकश की गई थी कि आइए आपको भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाए, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं पहले से शिक्षा मंत्री के पद पे नियुक्त हूं और अब यदि मुझे ये सम्मान मिलेगा तो लोग सोचेंगे कि ये सम्मान मुझे क्यों दिया जा रहा है, तो मैं इस सम्मान को नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं पहले से एक मंत्री हूं। इसलिए जब मृत्यु हो गई उनकी, मरणोपरांत उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1992 में दिया गया, ठीक है। आप ये जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का बेटा बंटवारा हुआ था,
काफ़ी दिन हो चुके इस बात को। और जैसे बंटवारा करवाने के पीछे आपको अगर थोड़ी सी जानकारी चाहिए तो आप अपने बड़ों से बात करें, अपने भाई बहनों से बात करें। यह बंटवारा केवल मोहम्मद अली जिन्ना नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी वजह से हुआ। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर हिंदुस्तान अलग कर दिया जाए और पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए। जब उन्होंने ये बात कही थी तब उनकी बात का विरोध करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। उन्होंने यही कहा था कि इससे परिणाम दुखद निकल के आएंगे भविष्य में। यदि बंटवारा होता है हमारे देश का हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, तो आने वाले भविष्य में ये दोनों ही देशों के लिए शांति को भंग करने का एक मुद्दा बना रहेगा। तो वो बिल्कुल सही थे अपनी जगह पर। उन्होंने विभाजन को टालने के लिए कहा कि वे कुछ और दिनों की गुलामी भी बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है, अगर ये विभाजन टाला जा सके तो बहुत ही दूर तक के इनके विचार थे, बहुत ही दूरदर्शी किस्म के व्यक्ति थे। देखिए उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई देवी स्वर्ग से उतरकर भी ये कहे कि हमें हिंदू मुस्लिम एकता की कीमत पर 24 घंटे के भीतर स्वतंत्रता दे देगी, तो मैं भी ऐसी स्वतंत्रता को त्यागना बेहतर समझूंगा। देखा, उनका कहना था कि अगर ऊपर से भी कोई भगवान भी उतर आए ना और कहे कि हिंदू मुस्लिम अलग हो जाओ और भारत को हम आज़ाद कर देंगे, तो मुझे वो भारत नहीं चाहिए, मुझे हिंदू मुस्लिम सारे साथ में चाहिए। तो इतने नेक विचार थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के। आपने इन्हें देख भी लिया है, आपने इनके बारे में जान भी लिया है। यही आज आपका काम था। आज अपने घर वालों से और बड़े भाई बहनों से इनके बारे में पूछिए, सवाल जवाब करिए, ठीक है। और ये भी कि अगर ये शिक्षा मंत्री ना बने होते, आज IIT UGC की स्थापना नहीं होती, या फिर बड़े बड़े जितने भी संस्थान हैं जैसे साहित्य अकादमी इत्यादि, अगर इनकी स्थापना नहीं हुई होती तो शिक्षा के क्षेत्र में हम कितने पीछे होते। ये बात भी बहुत ध्यान रखने लायक है, ठीक है। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में आपके लिए केवल इतना ही था। कल आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।